थी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा दिए गए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तोहफे की और साथ ही रुड़की में आयोजित प्रतिभाओं के महाकुंभ में सीएम धामी की सफलता मंत्रों पर अपनी खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और वहीं बात होगी बिहार के बांकीपुर विधानसभा के रण की और चलते चलते बात उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियों की। चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का शिक्षकों का ऐतिहासिक तोहफा दिया गया है ये कि अब न बीमारी का डर न आर्थिक तंगी की चिंता। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और दुर्घटना की स्थिति में करोड़ों का बीमा कवच। फिलहाल उत्तर प्रदेश में गुरु सुरक्षा का नया मॉडल लागू हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना? योजना के तहत प्रत्येक पात्र शिक्षक और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त व कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग आदि और बड़ी सर्जरी से जुड़े 1900 से अधिक ट्रीटमेंट पैकेज शामिल हैं। आयुष्मान भारत से संबंधित निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज और सरकारी अस्पतालों में असीमित उपचार की सुविधा दी गई है। साचीज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। कार्ड दिखाते ही मरीज को तुरंत भर्ती और इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना का पूरा सालाना प्रीमियम लगभग 447 करोड़ रुपए राज्य सरकार खुद वहन कर रही है। योगी सरकार ने यूपी के प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लाखों शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर दवाइयों और सर्जरी तक 1900 से ज्यादा बीमारियों का इलाज इस योजना के तहत पूरी तरीके से मुफ्त होगा। किन किन को मिलेगा फायदा? इस योजना के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी, सहायता प्राप्त एवं प्राइवेट डिग्री कॉलेज के नियमित शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन, रसोईया और शिक्षणेतर कर्मचारी कवर हो रहे हैं। इससे प्रदेश भर में लगभग 15 लाख से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा मिल रही है। घटनाएं, दुर्घटनाएं अगर बोल करके नहीं आती है, मुहूर्त देख करके नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन जब आता है तो उस समय वह व्यक्ति या उसका परिवार अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि सिस्टम उसके साथ खड़ा है, शासन उसके साथ खड़ा है, बैंकर्स उसके साथ खड़े हैं और वह उस चुनौती का मुकाबला कर सके। इस दिशा से ये 2 प्रकार की सुविधा, जिसमें एक प्रकार की सुविधा जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा राज्य सरकार आज को उपलब्ध करा रही है और दूसरा राज्य सरकार के सहयोग से आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें शासकीय जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, उनके प्राध्यापकों को 1.5 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ रुपए तक की सहायता किसी घटना, दुर्घटना में स्थायी विकलांगता के अवसर स्थिति में ये उपलब्ध पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उनको बीमा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं पंजाब नेशनल बैंक से कहूंगा कि स्ववित्त पोषित और निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी इस योजना से कवर करने की व्यवस्था को उनके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे उनके साथ कोई घटना, दुर्घटना होने पर वह उन्हें भी एक बीमा कवर उपलब्ध करवा सके। इसके लिए भी एक व्यवस्था उनको आगे बढ़ानी चाहिए। और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी, अभी तक इस व्यवस्था में शिक्षणोत्तर कर्मचारी नहीं थे, लेकिन जो 50,000 शिक्षणोत्तर कर्मचारी हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, उनको भी हम इस व्यवस्था से कवर करने की व्यवस्था का एक इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
सीएम योगी ने इस योजना के तहत सभी हितों का ध्यान रखा है, लेकिन बात सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है। किसी भी अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को 1.5 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 3 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट कवर दिया जा रहा है। साथ ही भर्ती होने पर अस्पताल का खर्च और लाइफ इंश्योरेंस का भी दायरा तय किया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। समाज के निर्माण में लगे हमारे शिक्षकों को किसी भी आपात स्थिति में भटकना न पड़े, इसके लिए 5 लाख तक का कैशलेस इलाज और बैंक MOU के जरिए सामाजिक सुरक्षा का ये बड़ा ढांचा तैयार किया गया है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कार्ड बनते ही पहले दिन से इस सुविधा का लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग 10 लाख से अधिक शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिजनों के जीवन में इस फैसले से एक नई आर्थिक मजबूती और निश्चिंतता आई है। शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए योगी सरकार की ये पहल देश में अपनी तरह का पहला व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल मानी जा रही है। अब प्रदेश का राष्ट्र निर्माता बिना किसी इलाज या आर्थिक तंगी के डर के अपने भविष्य निर्माण के काम में जुट सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को रुड़की में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने और राज्य का नाम रोशन करने के कई अहम मंत्र भी दिए। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। सीएम धामी के संबोधन की बड़ी बातें। युवा ही देवभूमि उत्तराखंड का भविष्य है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन परिश्रम, निरंतरता और दृढ़ संकल्प ही सफलता की असली कुंजी है। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर गांव, कस्बों और शहरों में छिपी प्रतिभाओं को सही मंच और अवसर प्रदान करना है। आज का युग इनोवेशन और नई सोच का है। युवाओं को सिर्फ रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनने की दिशा में भी सोचना चाहिए। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उसके माता पिता के त्याग और शिक्षकों के मार्गदर्शन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। रुड़की में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उस वक्त उत्साह का माहौल बन गया जब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी चमक बिखेरने वाले होनहारों को सम्मानित किया गया। मंच से सीएम धामी ने न सिर्फ प्रतिभावान छात्र छात्राओं और युवाओं को सम्मानित किया, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत की जमकर सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि युवा ही उत्तराखंड का भविष्य है और राज्य सरकार हर कदम पर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि हमारी युवा प्रतिभाएं ही हमारे प्रदेश और देश का असली गौरव है। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में बेहतर अवसर और मौका देने के लिए लगातार काम कर रही है। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनको यहाँ आज हमने सम्मानित किया है और जिनको हम लोग सम्मानित नहीं कर पाए, उनको भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैं अपनी ओर से हृदय से उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आज का ये जो सम्मान है ये आप सबके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई आशा का, आपके आत्मविश्वास का संचार करेगा और भविष्य में आने वाली समस्त परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हर क्षेत्र में सर्वोत्तम, हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए प्रेरित करेगा। और ये सम्मान समारोह ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब हमारे मातृ संगठन का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम अपने भैया बहनों का यहाँ पर उनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उनको सम्मान भी कर रहे हैं और भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान दिया है उसके बारे में आदरणीय भाई साहब डोमेश्वर साहू जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन सागर में गागर भरने का काम किया है। और वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य स्पष्ट सोच के साथ किया जाए, कड़ी मेहनत से किया जाए और निरंतर किया जाए तो बाधाएं कितनी भी आए
बैरियर कितने भी बने, लेकिन उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। समारोह के दौरान सीएम धामी ने युवाओं से अपनी सोच को सकारात्मक रखने, लीक से हटकर सोचने और देवभूमि उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का आह्वान किया। सीएम धामी के इन प्रेरणादायक शब्दों ने युवाओं में नया उत्साह भर दिया। और 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर से प्रारंभ हुआ पहला सृष्टि शिशु मंदिर। समय के साथ आज पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में फैली एक अलग जगाने का काम वर्ष 1978 में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर आज देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखेरने का काम कर रहा है, सबको छांव देने का काम कर रहा है। हमारे नए नए भैया बहनों को जहां उनके अंदर संस्कार, उनके अंदर विद्या, उनके अंदर शिक्षण, प्रशिक्षण और हर प्रकार का व्यवहार जो एक मानव के जीवन में जरूरी होता है, वो सभी होता है। यहाँ आने से पहले हमने छोटी छोटी बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो शानदार बाल बाटिका देखी, सच में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अद्भुत है। निश्चित तौर पर रुड़की में आयोजित ये प्रतिभा सम्मान समारोह राज्य के होनहारों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित होगी, जो आने वाले समय में अन्य युवाओं को भी मेहनत और सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सारथी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम और सबसे अहम दौर में पहुंच चुका है। मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे और अपने पुराने राजनीतिक गढ़ बांकीपुर में जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार किया। उनका ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये सीट लंबे समय तक उनका राजनीतिक क्षेत्र रही है। बांकीपुर विधानसभा का रण बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट। राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरे मैदान में। जनता के समर्थन से कौन जीतेगा? बांकीपुर का बैटल। कुंवर सिंह जैसे बागी क्रांतिकारी है जी। हम बिहारी थोड़े संस्कारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। इस गीत के साथ गमछा लहरा रहे भाजपा सांसद मनोज तिवारी बांकीपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी जनता के बीच उतर गए हैं। उनके साथ बैठकर जनता के साथ सीधा संवाद कर चाय पर चर्चा और जमीनी मुद्दों पर बातचीत करते हुए लगातार नितिन नवीन भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। बस इन गलियों में पुरानी यादें, आज प्रधानमंत्री जी का मन की बात के साथ साथ मेरे मन का जो पुराना बचपन का विषय है वो आज यहाँ पर आने के बाद स्मरण हो गया। इन्हीं इलाकों में गली में क्रिकेट खेलने से लेकर पुराने दोस्तों के साथ रहने का, मेरा मित्र अभी इसी मकान में रहता था जो भी सीआरपीएफ में। लगातार 5 बार बांकीपुर से विधायक रहे नितिन नवीन ने जनवरी 2026 में राज्यसभा जाने के बाद इस सीट से अपना इस्तीफा दिया था, जिसके चलते यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। प्रमुख विकास कार्यों में सड़क, बुनियादी ढांचा, शहरी आवास और जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। ये बांकीपुर पटना से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कई विभागों को संभाल चुके हैं। अपने कराए गए विकास कार्यों के दम पर नितिन नवीन जनता को और विकास का भरोसा दे रहे हैं। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि बांकीपुर का चुनावी माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है और जनता का समर्थन भी पहले से अधिक मजबूत हुआ है। उनके मुताबिक भाजपा इस उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराएगी।
मित्रों, आज हम आए हैं क्योंकि हम सभी, पूरा एनडीए बांकीपुर के चुनाव में प्रामाणिकता से लगा हुआ है। सभा हो रही है, घर मिलना हो रहा है, छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं और बांकीपुर में जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और हम पहले आपको बता दें कि बांकीपुर सीट एनडीए भाजपा बहुत ही भारी मतों से जीतने वाली है। हमारी राजनीति का एक स्तर है, बांकीपुर के मोहल्ले मोहल्ले घर घर में हमारे कार्यकर्ता हैं। कल मंदिरी में हम लोग की सभा थी, माननीय मुख्यमंत्री थे, पूरा इंडिया का कुनबा था वहां पर। मैं जहां जहां जाता हूं अपने क्षेत्र में एनडीए साथ चलता है, तो भाजपा के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले में है, घर घर में है और एनडीए की ताकत कसकर जुड़ गई है तो और मजबूती है। तो हम अपने मुद्दों पर विकास को और आगे बढ़ाने को, बांकीपुर का विकास और कसकर हो, इसको लेकर चल रहे हैं। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले भाजपा ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मैदान में उतार कर चुनाव प्रचार को पूरी तरह से ताकत दे दी है। अब नजर इस बात पर होगी कि नितिन नवीन के लगातार चुनावी दौरे और भाजपा के आक्रामक प्रचार अभियान का असर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर कितना पड़ता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को सदस्यता दिलाने का अभियान भी जोरों पर है। सत्ता में वापसी के लिए भाजपा अपनी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में लगी है और संगठनात्मक मजबूती के लिए पार्टी ने 22 प्रकोष्ठ और सभी मोर्चों को हर विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस सत्ताधारी सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर मैदान में उतर गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक हर दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है। भाजपा अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के साथ साथ संगठन को मजबूती देने के लिए सभी प्रकोष्ठ और सभी मोर्चों को हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय किया। वहीं कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का फोकस मौजूदा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाकर सत्ता में वापसी करना है। वहीं इधर क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल भी पीछे नहीं है, जो हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान के साथ यूकेडी राजी के मुद्दों को उठाकर दोनों राष्ट्रीय दलों को चुनौती दे रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि चुनावी जंग के लिए सभी दल मैदान में उतर चुके हैं और यही कारण है कि आपसी बयानबाजी और दावे की आवाज भी अब तेज होती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष हारी सीटों पर जीत की तैयारी में जुटा है और विपक्ष 2027 की फतेह करने में है। देखिए, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मोर्चाओं को अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम दिए हैं। जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा संवाद का कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर कर रही है, वहीं पर महिला मोर्चा लखपति दीदी का सम्मेलन कर रही है। ऐसे ही जो हमारी 80 मोर्चा है वो अभी संत रविदास जी की जो जन्मोत्सव है उसको लेकर के कार्यक्रम कर रही है। और इसके साथ साथ जो ओबीसी मोर्चा है और एसटी मोर्चा है, ये पूर्व जो सेवानिवृत्त हमारे चाहे ओबीसी के हो चाहे एसटी के हो, उनके साथ संपर्क करके उनका सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, ये हर घर चर्चा हर घर पर्चा हमारा लगभग जनवरी उत्तरायण से शुरू हुआ था और लगभग 6 महीने होने को है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जो उनके बारे में जो गलत छवि जनता में भेज दी थी, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ी है। और आज जब हम हर घर चर्चा हर घर पर्चा के साथ जनता के बीच गए हैं, इसके बहुत ही सकारात्मक हमारे पास रिजल्ट मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं लगातार बड़े बड़े बुद्धिजीवी, चांसलर और प्रधानाचार्य और बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े पदों से जो लोग, बड़े बुद्धिजीवी जो बाहर तक विदेशों में नौकरी करके आए हैं, वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर है। आपको ये जानकारी भी होगी आने वाले कल में जो है प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं के हमारे दौरे हैं। जैसे प्रियंका गांधी जी भी यहाँ आएंगे, राहुल जी भी दोबारा एक बार फिर आएंगे और खड़गे जी का कार्यक्रम भी लगभग तय है कि वो उधम सिंह नगर में जो है उनका कार्यक्रम होना है। मैं समझता हूँ कि उन्हीं कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे मजबूती से जो है
बनाई जाए और कैसे जो है जनता को सड़कों पर इनके खिलाफ लाया जाए, वही रणनीति एक बार पुनः बनाकर जो है तमाम नेता पूरी एकजुटता के साथ एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। जनता पार्टी और कांग्रेस जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, संगठित दल हैं, बड़े दल हैं, इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है और उनकी अपनी एक विचारधारा है जिस पर वो काम कर रहे हैं और लोग उससे प्रभावित होते हैं और उनको चुनाव में वोट देते हैं। अब प्रदेश में जो चीजें बनी हैं, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि क्षेत्रीय दल जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल जिसने राज्य निर्माण आंदोलन का जो अगवा रहा या जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि जिसने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी राज्य में क्या स्थिति है? क्योंकि ये देखा जरूर जा रहा है कि सरकार से लेकर के राष्ट्रीय दलों से लोग को लेकर के कुछ लोगों के मन में समस्याएं हैं, उनको लेकर के उनके सवाल हैं। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष भाजपा यानी कि अपनी नीतियों, योजनाओं और संगठनात्मक मजबूती के साथ कई अभियान चलाकर जनता को विकास का भरोसा दिलाने में जुटी है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा व शीर्ष नेताओं के माध्यम से सत्ताधारी सरकार की नाकामियों को उजागर कर बदलाव की हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच क्षेत्रीय दल भी अपनी जमीन तलाश करने में जुटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सदस्यता अभियान से लेकर जमीनी कार्यक्रमों तक हर दल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। ऐसे में ये तय है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहचान, संसाधनों और युवाओं के भविष्य को लेकर होने वाली है। अब देखना होगा जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है और मिशन 2027 में किसको जीत का ताज उपहार में देती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।